इतनी प्रचंड धूप है, इतनी गर्मी है। मैं देख रहा था कि बड़ी संख्या में उधर से आने वालों का सिलसिला जारी था। इतनी गर्मी के बावजूद आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं, इसका मतलब आपने मन बना लिया है कि यहां के बीजेपी कैंडिडेट को भारी मतों से विजय दिलाकर हमको पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भेजना। और आपका यह उत्साह देखकर, आपका जोश देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि आपने अब मन बना लिया है। बहुत हुआ जोड़ा घास फूल, बंगाल मांगे कमल का फूल। लगता है मुझे आपने मन बना लिया है। मेरे बहनों भाइयों, मैं जानता हूं इस धरती को, यह धरती वीरों की धरती है, साहस की धरती है, स्वाभिमान की धरती है और बलिदान की धरती है। आज हम सब उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। हम कैसा बंगाल बनाना चाहते हैं? हम बंगाल बनाना चाहते हैं, सशक्त बंगाल बनाना चाहते हैं, मजबूत बंगाल बनाना चाहते हैं। ऐसा एक विकसित बंगाल बनाना चाहते हैं यहां की कुछ ही समय के अंदर, 10 साल के अंदर यहां से गरीबी को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। हम ऐसा बंगाल यहां बनाना चाहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, यह महान देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बार कहा था कि भारत जो कल सोचने वाला होता है, बंगाल पहले ही सोच लेता है। यह बंगाल की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी यहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, पश्चिम बंगाल हर मामले में बराबर आगे रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप केवल 10 साल के लिए भाजपा को यहां समय दे दीजिए बहनों भाइयों, फिर से आपका पश्चिमी बंगाल सभी मामलों में आगे रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं ममता दी आपसे पूछना चाहता हूं, जब देश आगे बढ़ रहा है तो पश्चिमी बंगाल यह क्यों पीछे है? इसके पीछे क्या कारण है? यह बंगाल की जनता जानना चाहती है। सारी देश भर में निवेश हो रहा है, लोग आकर बाहर से पैसा लगा रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं और यहां के लोगों को नौकरी मिल रही है। लेकिन टीएमसी सरकार में जो इंडस्ट्री हैं, जो उद्योग हैं, यहां लोगों को काम देने की बात तो दूर, वहां पर उत्पादन होने की बात तो दूर, आज सारे के सारे इंडस्ट्रीज वाले भी, उद्योग वाले भी बाहर जा रहे हैं, यहां पैसा लगाने वाले लोग भी, ताकि आपकी गरीबी दूर हो सके, यहां की समस्याएं दूर हो सकें। वह पैसा लगाने से डरते हैं कि पता नहीं यहां के कुछ जो है गुंडे बदमाश क्या कर देंगे और सरकार का संरक्षण हमको प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए इसी डर से वह बाहर जा रहे हैं। बहनों भाइयों, इसको कोई नकार नहीं सकता है। तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, भूमाफिया बढ़े हैं और यहां पर भाई भतीजावाद भी बढ़ा है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, आप यहां पर भाजपा की, बीजेपी की सरकार बना दीजिए। बहनों भाइयों, सारे गुंडे बदमाश या तो अपने घरों में दुबक जाएंगे या जेलों में होंगे या तो ऊपर चले जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। टीएमसी के शासनकाल में लगातार बंगाल के हालात बद से बदतर हुए। ममता जी ने नारा दिया था, बंगला निजेर मेईके इशाई। बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, लेकिन यहां की माताएं, बहनें और बेटियां भी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। यहां हत्या, लूट, अपराध की सरेआम घटनाएं हो रही हैं और टीएमसी के नेता लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। बहनों भाइयों, मैं आ रहा था, कुछ लोग किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे। मैंने गाड़ी रोककर पूछा, भाई क्या बात है, आप लोग सहमे क्या है? तो कान में कहते हैं, साहब हम लोग देंगे वोट तो कमल का फूल देंगे, लेकिन यदि हम बोल देंगे तो हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। यह भय का माहौल यहां पर बना हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं बहनों भाइयों, डरना मत। सरकार बनने के बाद
जो भी डराने की कोशिश किया होगा, एक एक की खाट खड़ी कर दी जाएगी, एक एक की खाट खड़ी कर दी जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और यहां पर धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता है। मेरे बहनों भाइयों, जाति, पंथ अथवा धर्म संप्रदाय के आधार पर कहीं भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए, इंसाफ और इंसानियत की, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की राजनीति होनी चाहिए। क्या कर दिया है ममता दी ने? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने मदरसों के लिए 5,700 करोड़ रुपया दिया, लेकिन यहां के इंडस्ट्रीज के लिए केवल 1,400 करोड़ रुपया दिया। क्या तमाशा? कैसे गरीबी दूर होगी? कैसे यहां के बेचारे नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलेगा? बहनों भाइयों, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है, राज्य बनाने के लिए राजनीति की जाती है। हम तुष्टीकरण नहीं चाहते, हम चाहते हैं संतुष्टीकरण। एक यहां पर शिक्षक थे जिनका नाम था काजी मासूम अख्तर। उनके ऊपर अटैक केवल इसलिए कर दिया गया क्योंकि वो अपने बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते थे। उनका कहना था, बच्चों तुम लोगों को देशभक्त रहना चाहिए। बच्चों से कहते थे कि राष्ट्रगान गाओ। इस कारण उनके ऊपर जुल्म ढाया गया। मेरे बहनों भाइयों, अब यह बंगाल में नहीं चलने वाला है। बंगाल का नौजवान रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकर खा रहा है। मैं गया था, कल तमिलनाडु में था, वहां की पब्लिक मीटिंग को संबोधित करने के, तमिलनाडु में था, पब्लिक मीटिंग को संबोधित करने के लिए। मैंने देखा कि वहां पर भी बंगाल के लोग हैं और 20 रुपया 25 रुपये प्रतिदिन उनको मिलता है। वहां किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। मैं तो यहां के मजदूरों का भी आह्वान करना चाहता हूं, डरो मत। यहां पर आपको संगठित होने का अधिकार नहीं दिया है, इसीलिए आप अपने हक की आवाज बुलंद नहीं कर पाते। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, चाहे वो हमारे अध्यापकों की भर्ती हो, चाहे कोई मामला हो। एक बार अदालत को यह कहना पड़ा कि क्यों यह हेराफेरी और धोखाधड़ी इतनी तेजी के साथ हो रही है। और टीएमसी का मतलब यह होता है टोटल मिसरूल एंड करप्शन। मेरे बहनों भाई, मैं आज आपसे यही कहना चाहूंगा, मैं यही कहूंगा कि जोरा घास फूल होबे छार खार, दुर्नीति थाकबे ना आर, फूटबे ए बाद पौधी फूल, एक नूतन बांग्ला गोरबे कुल। और यहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को भी थोड़ी देर के लिए बंदी बना लिया, उनको रोक दिया। और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि यह सोचा समझा और यह सुनियोजित तरीका था। क्या क्या नहीं किया है इन लोगों ने, कहां यह देश को ले जाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, ये सभी का अपमान करते हैं। घुसपैठियों को रोकने के लिए मैं जब गृह मंत्री यहां का था तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए मैंने जमीन मांगी। कहने को कह दिया हम आपको जमीन दे देंगे, लेकिन आज तक फेंसिंग के लिए, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए कटीले तार लगाने के लिए जमीन तक नहीं दी। तब जाकर कोर्ट को दखल देना पड़ा, तब जाकर जमीन मिली है। मैं यहां के कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को कहना चाहता हूं, सारे हिंदुस्तान में जहां जहां हमारी सरकारें हैं, 7th पे कमीशन 7वें वेतन आयोग के अनुसार हम कर्मचारियों को वेतन दे रहे हैं, लेकिन पश्चिमी बंगाल में 6ठे वेतन आयोग के अनुसार उनको वेतन मिल रहा है। मैं पूरे पश्चिमी बंगाल के सारे कर्मचारी भाइयों से कहना चाहता हूं, चिंता मत करो, सरकार बनेगी। 1.5 महीने के अंदर हम 7वां जो वेतन आयोग की रिकमेंडेशन है, जो संस्तुति है, उसको लागू कर देंगे। बीजेपी का जहां तक मतलब है मेरे बहनों भाइयों, बी से होता है भरोसा, जे का मतलब होता है जन सेवा,
और पी का मतलब होता है प्रोग्रेस, यानी प्रगति। इसलिए मैं आप सभी से यह कहने के लिए आया हूं, आप सबका पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को खुल कर दीजिए, डरिए मत। टीएमसी की सरकार यहां बनने जा रही है और आपके कैंडिडेट, मैं देख रहा था, शरीर से भी आपके कैंडिडेट जो ठीक ठाक हैं, है कि नहीं है? और देखा कितना जोरदार बोलते हैं। अरे मैं समझता हूं आपका कैंडिडेट ही इतना बहादुर है कि जो गुंडा गड़बड़ करेगा उसका बाजा बजा देगा। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, सरकार बना दीजिए, 5 वर्षों में 5 लाख पदों की भर्ती करेंगे। 5 लाख, 5 वर्षों में हर साल 1 लाख भर्ती करेंगे, हर साल 1 लाख की भर्ती करेंगे। कानून और व्यवस्था यहां मजबूत करेंगे। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, आपके फसल की उचित कीमत नहीं मिलती है, आपको हम फसल की उचित कीमत देंगे, जैसा कि हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में दे रहे हैं। और ये अभी मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारे गरीब भाई बहनें, चिंता मत करना, आयुष्मान भारत हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह योजना सारे देश भर में लागू की है। पता नहीं क्या हालत है। हम वह योजना लागू करेंगे और ध्यान से कान खोलकर आप सुन लो, 5 लाख रुपए तक का हर साल आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ये हम करेंगे। और मत्स्य क्षेत्र में मछली पैदा करने के मामले में हम हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट पश्चिमी बंगाल को बनाएंगे। महिलाओं के ऊपर जुल्म जो अत्याचार करते हैं, उसके लिए हम दुर्गा स्क्वाड का गठन करेंगे। और जो महिलाओं के साथ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, उन्हें परेशान करने की कोशिश करेगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बहनों भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कानून का राज होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपको ही तय करना है कि आप क्या चाहते हैं, डर चाहते हैं या सुरक्षा चाहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, बतलाइए, आप डर चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा चाहते हैं? आप भ्रष्टाचार चाहते हैं कि विकास चाहते हैं? आप दादागिरी चाहते हैं या लोकतंत्र चाहते हैं? बहुत अच्छा, तो समय आ गया है मेरे बहनों भाइयों, बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। अब यह चुप रहने का समय नहीं है, अब बिल्कुल हिम्मत के साथ घरों से बाहर निकलने का समय है। यही अपील करने के लिए आप सबके बीच आया हूं। बदलाव जरूरी है, क्योंकि हमें विकास चाहिए, क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, डर जो आपके भीतर पड़ा हुआ है, उस डर को आउट कर दीजिए। अब भरोसे को, विश्वास को इन कर दीजिए, अपने अंदर लाइए। यह चुनाव डर बनाम भरोसे का है, डर बनाम भरोसे का है। और मैं कहकर जाना चाहता हूं, सुन लेना, 4 मई को जो अब तक पश्चिमी बंगाल में अंधेरा है, वह खत्म होगा। नई सुबह आएगी, नई रोशनी आपको देखने को मिलेगी और बंगाल में कमल का फूल खिलकर रहेगा मेरे बहने भाई। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः एक बार आप सभी को इस चुनाव के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं कहूंगा, और मैं कृष्णकांत जी शाह को मैं कहना चाहता हूं, कृष्णकांत, आप चुनाव जीत रहे हो, मैं कहकर जा रहा हूं, मेरा लंबा अनुभव जनता का मूड देखने के बाद। और मैंने देखा सड़कों पर जितने लोग आ रहे थे, सारे लोग आ गए होते तो मैं समझता हूं कि यह भीड़ यहां से लेकर वहां तक की होती। लेकिन कुछ बेचारे आए, कुछ महिलाएं थी, छोटे बच्चे थे, उनको वापस भी यहां से निकलना पड़ा। और आपके कैंडिडेट बहुत बहादुर कैंडिडेट हैं, इनको भारी मतों से विजयी आइए कहने वाले, यही अपील करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर,
सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।